कहूँगा मोदी जी के फैन जो है ना वो आप सबको पता है कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फैन है या ये गरीब आदमी फैन है। और मैं अपनी ऑडियंस को और मोदी जी को, आज ऑडियंस को और मोदी जी दोनों को आई लव यू। नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहां मिलने गए थे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के पहले दौरे पर वॉशिंगटन पहुंचे पीएम मोदी। ट्रंप से होगी मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी होगा संवाद। स्वागत के लिए जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग होंगे, जो प्रोटोकॉल के अमेरिकन होंगे, सरकार वाले, वो तो होंगे ही, लेकिन भव्य तौर पे जो वहां पे भारतवासी हैं, उन्होंने ये फैसला करा है, ये निश्चय लिया है कि साहब मोदी जी जो कि अपनी पहली स्टेट विजिट में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोस्तों, उसके लिए ऐसा स्वागत करेंगे कि दुनिया ने कभी किसी हेड ऑफ स्टेट का स्वागत ऐसे नहीं देखा होगा। अब जो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अब यूएस में, तो ये जो इनकी विजिट है हिस्टोरिकल है, बहुत ही ज्यादा मायने वाली है। इसके अंदर काफी चीजें जो है, चाहे वो डिफेंस की हैं या बिजनेस की हैं, वो साइन होने वाली मेरी तरफ बड़ी चीजें हुई हैं। देखिए, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर, दोस्तों, मैं सॉफ्ट पावर के बारे में आपको बता चुका हूं। सॉफ्ट पावर एक कंसेप्ट है कि एक तो हार्ड पावर होता है जिसमें होती है फौजें, जिसमें होती है मिसाइल, गन, टैंक, ये किसी भी देश का हार्ड पावर होता है। एक सॉफ्ट पावर होता है, आप दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सॉफ्ट पावर हो गई, जिसका बहुत दिनों से बहुत चर्चा थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत इंडिया में आई है। इंडिया का नक्शा। नमस्कार दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर दुनिया की नज़रें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हैं। इस बार वजह है उनका अमेरिका दौरा, जहां हुआ है उनका भव्य स्वागत, और वहीं पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां के टॉप लीडर्स और भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जैसे ही मोदी जी पहुंचे, मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। भारतीय प्रवासियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया, जिससे साफ दिखाई देता है कि अमेरिका में भी मोदी की लोकप्रियता चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस दौरे को लेकर बेचैनी साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया इसे लेकर लगातार बहस कर रही है और कई एंकर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि मोदी का ये दौरा पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक झटका साबित हो सकता है। पाकिस्तान चैनल्स पर एंकर यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों अमेरिका मोदी का इतना गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी यूजर्स मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे डिप्लोमेटिक फेलियर कह रहे हैं, तो कुछ लोग भारत की बढ़ती ताकत को स्वीकार करने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे और इससे पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा में रक्षा, व्यापार और तकनीक से जुड़े बड़े समझौते होने की संभावना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मोदी का ये अमेरिका दौरा क्या बड़े बदलाव लाएगा और पाकिस्तान पर इसका क्या प्रतिक्रिया देता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन की ऑफर आएगी, लेकिन क्या इंडियंस मानेंगे? क्या रास्ते खुलेंगे? क्या कुछ ऐसा होगा? ये सवाल है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो SU 57 है, हाँ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट, ये इंडिया की थोड़ी सी है। अब सुनने में आ रहा है कि इट्स नॉट जस्ट द इंडिया, UAE, अल्जीरिया, ये दे आर रेडी फॉर टू गेट दिस हाई एंड फाइटर जेट्स, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो वेस्टर्न सप्लायर्स हैं वो नहीं पहुंच पाते। अमेरिका का तो हर प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। सो इंडिया क्या ये लेगा? फ्रांस कैसे रिएक्ट करेगा? वो कहेगा अच्छा फ्रेंच जहाज भी ले रहे हैं, अपना रशियन जहाज भी ले रहे हैं, चलो माजी में तो ठीक है, जो ठीक है इंडिया ने ले लिए, लेकिन अभी तो हम ओपन है, अभी क्यों रशिया के पास जा रहे हैं?
क्यों क्यों देखिए ना, ये चीज़ तो है। आई थिंक ये बड़ी एक इंडिया के लिए एक एक डायनामिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है उन्होंने। वो देखेंगे कि क्या करें और क्या ना करें, किस डायरेक्शन में जाएं, किस डायरेक्शन में जाएं। और मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया ये जहाज़ लेगा। हाँ, बैकलैश आएगा, बहुत सारा बैकलैश आएगा। उसकी वजह ये है कि F-35 जो है हाँ, ट्रंप को इस पे अगर पता चलता है तो फिर ट्रंप तो नहीं, माफ़ नहीं करेगा ना। ट्रंप आपको पता है इस मामले में सख्त है। ट्रंप आपको पता है कि इस मामले में सख्त है। ट्रंप कहता है जनाब आप ये नहीं कर सकते, आप जहाज़ नहीं ले सकते किसी से, हम आपको देंगे, हम आपको ये जहाज़ देंगे, आप नहीं किसी से ले सकते। इस चीज़ को ज़ाहिर बात है उन्होंने ये एक सवाल जो है वो बनता है कि आप जहाज़ नहीं लेंगे। मुझे जो ज़ाती तौर पे एक चीज़ नज़र आती है या जिस चीज़ को मैंने रीड किया है, इंडिया का बहुत दिल है ये Su-57 लेने पे। एक तो इंडिया को प्रॉब्लम कोई नहीं है, दूसरा खुल के मिलेगा, पैसे रुपए में देंगे, डॉलरों में नहीं देने पड़ेंगे। देखिए इंडिया को तो ये भी तो एडवांटेज है ना कि आप रुपए में पैसे दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब रशिया Su-57 बेचेगा ना, तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि रशिया को क्या इससे हासिल होगा। इट्स अ क्वेश्चन कि इंडिया के बाद और मार्केट बनेगी। इट्स अ क्वेश्चन कि वो टैबू टूटेगा। देखें जी, इंडिया ने लिया हुआ है, जब इंडिया ने ले लिया तो यूएई ले सकता है, इंडिया ने लिया हुआ है तो अब कोई और भी ले सकता है। तो सवाल ये बन जाता है, फिर सवाल ये बन जाता है और कोई सवाल नहीं बनता। इसको आप समझ रहे हैं थोड़ा सा। सो ये एक चीज है जिसको थोड़ा नोट करने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि इंडियंस कंफर्टेबल है विद द रशियंस, लेकिन अगर ट्रंप को पता इसमें लगता है तो ट्रंप एक बड़ा डरा फैक्टर हो सकता है। ट्रंप इसलिए बड़ा फैक्टर हो सकता है कि ट्रंप कहता है ठीक है तुम अगर वहां से वेपन्स लेते हो तो मैं तुम्हें सैंक्शन करूंगा, मैं तुमसे जो है वो चीज़ें लूंगा, तुम्हें तुम्हारे टैरिफ्स लगा देता हूँ तुम्हारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तुम तो मेरे दुश्मन से चीज़ें ले रहे हो। या फिर हो सकता है कि इंडिया क्या करे, को 10 को वो ऑर्डर दे देगा, 10 को वो ऑर्डर दे देगा, दोनों तरफ से ले लेगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर कोई पाबंदियां तो है नहीं। इंडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं है, क्योंकि ये पाबंदियां जो हैं वो आम मुल्कों के लिए हैं। ये पाबंदियां आम मुल्कों के लिए हैं। ये आम हर मुल्क के लिए पाबंदी नहीं है, ये इंडिया को आज़ादी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स अ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करने की ज़रूरत है। और वो रीड कैसे होगा? वो रीड ऐसे होगा कि जो भी है, जैसे भी है, एक लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और वो अप्रोच ये है कि वो दोनों मुल्कों से असला लिया जाए। ट्रम्प को बस मैनेज करना है। अगर ट्रम्प मैनेज हो गया तो ठीक है, अगर ट्रम्प मैनेज नहीं हुआ, ट्रम्प ने इसको काउंटर प्रोडक्टिव किया, तो फिर मसला होगा। ऊपर से नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं फ्रांस, उन्होंने जाते ही वहाँ पे जो है वो अपने लोगों को मिलना शुरू कर दिया। मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसा लीडर होगा। I do not know if there is any leader in the world when he goes abroad तो उसको लोग मिलने आते हैं, उनको लोग मिलने आते हैं। नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का एडवांटेज है कि नरेंद्र मोदी को लोग मिलने आते हैं। मोदी हर कीमत पे बाहर लोगों को वेलकम करता है, रिसीव करता है भाई, ठीक है जी। और वो जानबूझ के मोदी की जो पीआर की जो वो गेम है वो आम लोग नहीं समझ सकते। वो जनाब सबको वेलकम करते हैं वहाँ पे। और वो बाहर से जो लोग बैठे हैं वो भले इस चीज़ को महसूस करते हों कि इंटरनली कोई इतना आसान, इंटरनल बहुत सारी तब्दीलियां नहीं आ रही, लेकिन वो एक्सटर्नल जो रिस्पेक्ट महसूस करते हैं जो इंडिया की है, उस चीज़ को वो ज़रूर महसूस करते हैं कि एक्सटर्नली हमारी रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ वो दे बिलीव इन दिस।
सो लोग बाहर आते हैं, डियास्पोरा इंडियन कम्युनिटी आती है, गो के सारी बातें एम्बेसीज वहाँ पे वो मैनेज करती हैं, उनको बताती हैं फलां जगह पे जाना है, ये करना है, वो करना है। जारी बात है हमारी लीडरशिप को एक थोड़ा सा होता है, फियर होता है कि किधरे काम पुठे ही ना पै जाए। सच्ची बात है, ये हमारे लीडर्स को ये मसला होता है, काम पुठे ही ना पै जाए, ये ना हो कि हमने करना कुछ और था, करना कुछ और। एनी हाउ ये एक चीज़ है, लेट्स सी इसमें यू नो हाउ थिंग्स डेवलप। बहरहाल मोदी साहब को अभी ऑफर आ गई है जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर मोदी साहब को आ गई है। इस जॉइंट प्रोडक्शन को वो कैसे ऑनर करते हैं या नहीं करते, क्या देखें, ये बेसिकली पुटिन ने